जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जनरल अवेयरनेस की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है जी, स्टैटिक जीके का टॉपिक है। वही जीके होती है स्टैटिक जीके जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सबसे हमारा पहला अवार्ड है, ऑनर है भारत रत्न। ये आपने समझना है। अच्छा, आपकी में डाउट होगा, आपके कुछ हमारे स्टूडेंट हैं उनमें डाउट होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज में दिखेगा और हिंदी में क्यों नहीं है। अच्छा, यदि मैं भारत रत्न बोलना चाहूँ, हिंदी में आप क्या बोलोगे? भारत रत्न ही बोलोगे ना। तो इस कंटेंट का इंग्लिश में तो रखा गया है, क्योंकि दोनों में सेम ही प्रोनाउंसिएशन है। भारत रत्न को हम हिंदी में भी भारत रत्न ही बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी रहेगी, बाकी आपने सुनना है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, भारत रत्न के संबंधित आपने याद रखना है, ये हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है और ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत रत्न के संबंधित सबसे पहली बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है ये, और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है, इसके जो पहले प्राप्त करता है ना, वहां पर बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि जैसे हो गया कोई भी अवार्ड है, उसका जो पहली बार किसे मिला था, ये आपने अवार्ड्स एंड ऑनर के संबंधित आपने याद रखना है। समझ गए? अवार्ड एंड ऑनर की जब भी बात हो तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, वो वाला पर्टिकुलर अवार्ड किसको सबसे पहले दिया गया था, कौन प्रथम प्राप्त करता थे। ठीक है, यदि भारत रत्न की बात की जाए तो सबसे पहले मिला था सी राजा गोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो कि हमारे 22 प्रेसिडेंट थे, फिर सीवी रमन जी को। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, और सबसे पहले दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस जी को, नंदलाल बोस जी को, जाकिर हुसैन, बाला साहिब गंगाधर खेर जी को ये अवार्ड सबसे पहले दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, और सबसे पहले दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था होमी जहांगीर बाबा जी को, शांति स्वरूप भटनागर को, और महादेव अय्यर गणपति को, और ज्ञान चंद्र घोष को, राधा कृष्णन गुप्ता जी को। ये सारे के सारे इन लोगों को ये पद्म विभूषण सबसे पहले दिया गया था। ठीक है जी, अब आपको ख्याल रखना है, यदि आपको इस क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि आपको 200 प्लस फ्री मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री। पद्मश्री जो है वो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का चौथे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आपने याद रखना है। ये पहली बार दिया गया था आशा देवी अरियाना यकामा को, नेक्स्ट है बीर भान भाटिया को, नेक्स्ट परीन कैप्टन को, केआर चक्रवर्ती को, अमाल प्रभा दास जी को, ये सबसे पहले दिया गया था पद्मश्री। ठीक है, इसी प्रकार से परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई भी हमारा भारतीय सैनिक अगर युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हुए वो शहीद हो जाते हैं तो उनको मिलता है परमवीर चक्र। ठीक है जी, ये है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये शुरुआत हुई थी 1947 में। ठीक है, सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और ट्रिपल स्टार से इसे मार्क कर लो। ये दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। समझ गए जी, ये हमारे भारत के हैं
सॉरी हिमाचल प्रदेश के हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो करके ये इंपॉर्टेंट है कि मेजर सोमनाथ जी को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था, सोमनाथ जी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हिमाचल प्रदेश के हैं। एचपीपीएससी आपको पूछ सकता है, समझ के। लेफ्टिनेंट करम सिंह जी को भी ये मिला था। नेक्स्ट है अशोक चक्र। अशोक चक्र की बात की जाए, अगर पीस टाइम में कोई शहीद हो जाता है या फिर कोई ऐसा पीस टाइम में कोई ऐसा शौर्य दिखाते हैं तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और 1952 से इनकी शुरुआत हुई थी और ये पहले दिया गया था हवलदार बचित्तर सिंह को, नायक नार बहादुर थापा जी को ये पहले दिया गया था अशोक चक्र। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पहले का नाम है। अब आपको ध्यान में रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम चेंज हो चुका है, इनका नया नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, अब जो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इनका नाम चेंज हो चुका है, इनका नया नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, जैसे विराट कोहली को मिल चुका है, फिर सचिन तेंदुलकर जी को मिल चुका है। इनकी शुरुआत हुई थी 1992 में और सबसे पहले दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो राजीव गांधी पुरस्कार था वो पहले किसे दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद जी को सबसे पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 8th मैन बुकर पुरस्कार, ये मिला था, ये लिटरेरी अवार्ड होता है और ये PH नौवे को मिला था। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज, ये मिला था पहली बार जूलियस न्यारेरे को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास राइट लिवलीहुड अवार्ड, ये पहली बार मिला था हसन फेते को या फिर स्टीफन गैस्किन को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पुलित्जर प्राइज, ये मिलता है जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक के संबंध में। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा काम करते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, तो आपको दिया जाता है इन फील्ड में। और सबसे पहले दिया गया था जेन यूलस जुसरैंड को, या फिर पहली इंडियन की बात की जाए तो गोविंद बिहारी लाल जी को ये पहले बार पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पास 12th है यूनेस्को पीस अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है? टू प्रमोटिंग पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ये पहली बार मिला था नेल्सन मंडेला जी को। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड मिलता है यदि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई ऐसी फिल्म आ जाए, ऐसी अच्छी फिल्म आ जाए, तो आपको दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। और ये पहली बार मिला था एमएल जेनिंग को और जेनेट गैनौर को। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये मिला था पहली बार यू थनाट को। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड, ये मिला था पहली बार विनोवा भावे को, मैरी रुटनाम को, जोस वेस्क्यू एगुलियर को, रॉबर्ट मैकुल्च डिक को, या फिर मोचटर लुबिस को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था पहली बार, ये किस सब्जेक्ट के लिए मिलता है? फिजिक्स के लिए मिलता है, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, पीस के लिए, लिटरेचर के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए ये मिलता है। और सबसे पहले फिजिक्स के लिए मिला था विलियम कोनार्ड रॉटसन को, WC रॉटसन, जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है जोकोबस H वेटनहोप को, इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है एमिल वॉन वेरिंग को, इन्हें मेडिसिन के लिए सबसे पहली बार दिया गया था। लिटरेचर में सुली पोडहोम को लिटरेचर के लिए और हेनरी धुनाट को पीस के लिए मिला गया था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो 70वें नंबर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रश्न आता है कि दादा साहिब
फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, देविका रानी जी को पहली बार दादा साहेब पुरस्कार दिया गया था और ये शुरुआत हुई थी 1969 को। ये क्यों दिया जाता है? यदि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंडियन सिनेमा के लिए कुछ ऐसा काम करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, तो आपको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है 18वां नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पहली बार मिला था कुप्पाली वेंकटप्पा कुट्टप्पा को, या फिर गोपीनाथ माउंटी को, उमा शंकर जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मिला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये कम से कम 3-4 एग्जामों में क्वेश्चन देख चुका हूं मैं कि पहली बार प्रथम प्राप्तकर्ता ज्ञानपीठ पुरस्कार के कौन हैं? तो आपको जवाब देना है जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये दिया गया था पहली बार ज्ञान चंद्र घोष को केमिकल साइंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये मिला था अलाउद्दीन को म्यूजिक के लिए, मुश्ताक हुसैन को म्यूजिक वोकल के लिए, और कराईकुडी संबाशिवा अय्यर को म्यूजिक फॉर कर्नाटिक बीना के लिए मिला था। और नेक्स्ट है अरायाकुडी रामोजन अयंगार को कर्नाटिक वोकल के लिए मिला था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। ये कब शुरू हुआ था? 2000 में शुरू हुआ था और प्रोफेसर सी के प्रहलाद को ये पहली बार मिला था। नेक्स्ट है एब्बल पुरस्कार। एब्बल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में और इसको पहली बार मिला था जीन पेरिसेरी को, ये पहली बार मिला था। और प्रोफेसर श्रीनिवासन SR वर्धन जो कि फर्स्ट इंडियन थे, इनको ये एब्बल पुरस्कार सबसे पहले मिला था एज ए इंडियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है और आपको प्रश्न आ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है एब्बल पुरस्कार वाला। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले दिया गया था नील ब्लू को रिकॉर्ड ऑफ एयर के लिए मिला था। नेक्स्ट एल्बम ऑफ एयर के लिए मिला था द म्यूजिक को, और सेम बंदा है नील ब्लू डिपोटू डी, इनको सॉन्ग ऑफ द एयर के लिए भी इनको ही दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पुलित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। ये इनकी शुरुआत हुई थी 1979 को और ये पहली बार मिला था फिलिप जॉनसन को। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है मूर्ति देवी अवार्ड। ये मिलता है लिटरेचर वाली फील्ड के लिए। अगर आप अच्छा काम करो तो आपका ये शुरुआत हुई थी 1983 को और सी के नागराजा राव को ये पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। ये पहली बार दिया गया था बालचंद्र भास्कर भागवत को, OM नियांबर को, ओम प्रकाश भारद्वाज को ये पहली बार दिया गया था। ये जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, यदि स्पोर्ट्स में कोई कोच ऐसा कोई काम करता है जो स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। ये भी स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 को। पहली बार मिला था गुरबचन सिंह रंधावा को, करनाम मलेश्वरी को और खशाबा दादा साहेब यादव को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड। ये भी स्पोर्ट्स के लिए जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी और अशोक धवन को, सूरज ब्रिजधर को मिला था और अर्पणा घोष को ये पहली बार मिला था। नेक्स्ट हमारे पास धनवंतरी अवार्ड। ये मेडिसिन साइंस में अगर कोई अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे तो उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 31 वर्ल्ड फूड प्राइज। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1986 को और किसने करी थी? नॉर्मन भरलोक ने करी थी और ये पहली बार मिला था MS स्वामीनाथन को, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अच्छा काम किया था और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ब्यासमान, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1991 में
और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और राम बिलास शर्मा को पहली बार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सरस्वती सम्मान, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और हरिवंश राय बच्चन को ये पहली बार दिया गया था। शायद लास्ट ही अवार्ड है ये, 34 ही है ना टोटल, थोड़े से और भी हैं। नोबेल प्राइज़ जो इंपॉर्टेंट है, आपको HPPSC पूछ सकता है, उसके क्वेश्चन भी हैं थोड़े से। क्या है 35 अवार्ड? इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस आर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में और ये पहली बार दिया गया था। पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे नोबेल प्राइज़ जो हम भारतीयों को दिए गए हैं। 1993 को लिटरेचर के लिए हमारे पास पहला नोबेल प्राइज़ आया था, जो दिलाया गया था सबसे महान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल प्राइज़ एज ए इंडियन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है 1930 को फिजिक्स के लिए मिला था CV रमन को और पीस के लिए मिला था 1979 को मदर टेरेसा को। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टडी के लिए 1998 को मिला था अमर्त्य सेन को। 1998 के बाद बड़ा गैप 16 सालों का गैप डला और उसके बाद मिला पीस के लिए कैलाश सत्यार्थी को। यही मिला था हमारे पास लास्ट नोबेल प्राइज़। ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मेरे को बताओ कि नोबेल प्राइज़ सबसे पहले एज ए इंडियन किसे मिला था? उनकी व्याख्या मैंने अच्छे से आपके सामने अभी की है, तो उनका नाम आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिंट बता दूं कि जन गण मन के रचयिता का नाम क्या है, उन्हें ही नोबेल प्राइज़ एज ए इंडियन सबसे पहले मिला था, 1913 को मिला था। ये भी आपने अभी कभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। हो सकता है आपका यही क्वेश्चन HPPSC पुलिस के लिए पूछ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या फिर आप 200+ मॉक टेस्ट पेपर का फ्री में लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।